हेलो। राया, क्या नाम है? दर्शना। सही है। दर्शना, मुझे एक बात बताओ। दर्शना। जी सर। अच्छा, तुमने में माइक खोला हुआ है ना असल में, तो मेरी आवाज मुझे ही आ रही है बेटा। मैं ये कह रहा था, आज में बता रहा हूँ। देखो, हम कर रहे हैं बेटा इस वक्त क्वेश्चन 2008 पास पेपर्स का क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन पढ़ के सुना दिया। मैं सिर्फ क्वेश्चन में हाईलाइट करके वो चीजें लिख रहा हूँ जो जो चीजें हमें मालूम करनी है। मास ऑफ जिंक सल्फेट मालूम करना है। फिर कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस भी मालूम करना है। ऐसी है। जी सर। आगे चलते हैं। तीसरी चीज क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। H2। सही। यही चीजें है भाई। सवाल में इतना ही है। बोर्ड सबके लिए विजिबल है इजीली? कोई इशू तो नहीं है? सही है। जी सर। चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले लिख लेते हैं अपने पास इक्वेशन। दैट व्हाट इज द इक्वेशन वी हैव। इक्वेशन बताएगा कोई मुझे जरा? Zn plus H2SO4 ZnSO4 plus H2। सही है भाई मेरे बच्चों, यहां तक पहुंच गए। कुछ नहीं करना, बिल्कुल एहतियात के साथ सुनो। सवाल में जो मास गिवन है मेरे बच्चों, वो किसका है? मास गिवन। मास किसका गिवन है बता दो भाई। मलाइका, किसका मास गिवन है? जिंक का। जिंक का मास गिवन है। तो यानी कि मेरे लिए सवाल में एक अहम किरदार जिंक है। अच्छा, फिर मुझसे एक वक्त में पूछा यह गया कि मास ऑफ जिंक सल्फेट बताओ, यानी कि ये अहम हुआ। फिर सवाल के अगले हिस्से में मुझसे पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बताओ, फिर ये अहम हो गया। फिर पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ, फिर ये अहम हो गया। तो क्या करूं मैं? कैसे होगा सवाल सॉल्व? मसला हो गया ना। एक साथ दो दो चीजों का जिक्र आ गया, फंस गए हम। तो अब सुनो जरा गौर से, सवाल के हिस्से कर लो। सवाल का पहला हिस्सा, उसमें आपके पास जिंक के मास से जिंक सल्फेट का मास पूछा जा रहा है। यही है? गलत कह रहा हूं भाई? कल वाली पोटेंशियल चाहिए मुझे, सबकी कल वाली पोटेंशियल चाहिए साथ साथ। बिल्कुल जिंक के साथ जिंक सल्फेट को रिलेट करना पड़ेगा, यही बात है। पहला स्टेप यही है, बाकी सब भूल जाओ, कुछ नहीं है सवाल में।
सिर्फ जिंक है और जिंक सल्फेट है। लिख लो, ऐसे लिख लो, जिंक रिएक्शन के साथ जिंक सल्फेट। क्या मालूम करना है जिंक सल्फेट का? जिंक सल्फेट का क्या मालूम करना है मुझे बता दो जरा जल्दी से। मास मालूम करना है, ऐसी है। और मेरे पास सवाल में गिवन क्या है? गिवन भी मास है, जी ऐसी है। तो मुझे बताओ जरा, मुझे दर्शना बताओ कि मैं क्वेश्चन में मैं किस सेंस में स्टार्ट करूं। मास गिवन है ना, मास में ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यस सर। जो चीज गिवन होती है उसी से स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। आओ देखते हैं जरा, जिंक का कितना, पहले यहां पे निकाल लेते हैं ना नॉर्मली। भाई जिंक आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कोट करता चलूं कि आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को जरा साथ साथ लेके अपने चलते जाना है, सही है। जहां पे आपको परेशानी होगी फिर वहां पे आप उस चीज को देख सकते हैं। अच्छा, जिंक के अंदर हम, मुझे जरा जिंक का एटॉमिक मास बता दो जल्दी से कोई। 65 आ गया, लिख लिया मैंने। इधर बताओ, एक एलिमेंट जिंक है 65, सल्फर बताओ 32 16 मल्टीप्लाई बाय 4 16 मल्टीप्लाई बाय 4 60 हो जाए, 64 64। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके कोई आंसर बता दे इसका। बता दो भाई कैलकुलेट करके। 161 कितना आ रहा है? 161। एक मिनट सही है। चलो हमारे पास यहाँ पे आंसर हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, यह आ गया 161 ग्राम्स। लगा दूं भाई, महत ग्राम्स लगा दूं? चलो 65 ग्राम्स से ये कितने बन रहे हैं? 161 ग्राम्स। ऐसी है, ऐसी है। सवाल शॉर्ट कर दूं या उसी तरीके से कराऊं जैसे नॉर्मल कराता हूं? सवाल को शॉर्ट अंदाज बताऊं अब, क्योंकि तुम लोग करने के आदी हो गए हो तो शॉर्ट समझ के कर सकते हो। जरा जल्दी शॉर्ट बता दूं अब? जी सर। चलो आओ जरा गौर से देखो सारे। अब जैसे पहले हम इनको लाइन बनाकर यहां लिखते थे ना, इंग्लिश की लाइन बना के, वैसे नहीं करना। अब डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इसी में कर देंगे, इसी में कर लेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। देखो 65 से कितने बन रहे थे? 161। सवाल में किसका मास गिवन है पहले ये बता दो। जिंक का मास गिवन है। देखो जब सवाल के अंदर ना इस तरफ वाली चीज का मास गिवन हो तब तो ऐसे ही करना, तो आसानी रहेगी तुम्हारे लिए, बस मसला नहीं आएगा। लेकिन जब सवाल में इसी तरफ का मास गिवन हो ना, लेफ्ट साइड का, तो ऐसे भी कर लोगे तो गलत नहीं करोगे तुम लोग, मैं समझता हूं इतनी बात। जिंक का मास गिवन है, जिंक लेफ्ट साइड पे है। यूनिटरी मेथड का पहला उसूल सही है या गलत है? यस सर। पहला उसूल सही है, सही है। तो जिंक 65 यहाँ पे कॉर्नर पे हमारे पास मौजूद है। 65 की जगह मुझे क्या बनाना है बताओ जल्दी से? 1 बनाना है इसको। 1 बनाना है, तो मैं 1 लिख दूं डायरेक्ट? जी। दूसरी तरफ क्या होगा बताओ मुझे, ताहा जल्दी बताओ, दूसरी तरफ क्या होगा? ताहा क्या होगा इस तरफ? मात तुम बताओ। 161 डिवाइड बाय 65। बेहतरीन। ताहा बेटा क्या कर रहे हो मेरे बच्चे, गायब क्यों होगा एकदम? 161 डिवाइड बाय 65। दर्शना जरा कैलकुलेट करके आंसर बता दो मुझे फौरन। 2.47 2.47 ग्राम्स। यूनिटरी मेथड का दूसरा उसूल पूरा हो गया मेरे बच्चों, 2 उसूल पूरे हो गए, 1 भी ले आया मैं। अब क्या लाना है मुझे इस जगह? जल्दी से कोई बता दे मुझे जरा। मलाइका इस जगह क्या लाना है मुझे? मलाइका मलाइका बेटा क्या हुआ? माइक बंद हो गया क्या? हया हया सर 163.5 163.5 लाना है भाई हमें। आओ लिख लेते हैं डायरेक्टली। 163.5 आ गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। कोई मसला तो नहीं है किसी को? नहीं। चलो यहाँ पे क्या होगा बताओ जल्दी से।
महत कैलकुलेशन बताओ। 2.47 multiplied by 163.5. 2.47 मल्टीप्लाई बाय 163.5। आंसर बता दो क्या आएगा। 403.7. बेहतरीन हो गया। सब कैलकुलेट कर लो भाई, एक बार जरा चेक कर लो। सबका आंसर यही आ रहा है या अलग आ रहा है? यही यार। सही है, गलत तो नहीं बताया, मतलब महाद ने सही बताया बिल्कुल। सवाल का पहला हिस्सा मास ऑफ जिंक सल्फेट कितना निकाल लिया है मेरे बच्चों? 403.7। ऐसी है, गलत तो नहीं बता रहा हूं मैं? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक आदत कपड़ा हुआ करता था जिसे मैं एज अ डस्टर यूज कर रहा था, गुम हो गया काम। ये रहा। दूसरा स्टेप क्या है हया? दूसरा स्टेप बताओ मुझे, अगला क्या करना है काम हमें? मास ऑफ जिंक सल्फेट तो मालूम कर लिया मैंने, आगे और क्या मालूम करना है? हाँ बोलो। वॉल्यूम। हाँ बोलो बेटा। 403.8 आ रहा है पक्की बात है? जी, 3 बार किया है मैंने। अरे भैया, बाकी एक बार और कोई चेक कर लो, मैं भी कर रहा हूँ भाई एक बार। ये अलग अलग जो शहादतें आ जाती हैं ना तो मसाइल हो जाते हैं इसमें। अच्छा, 2.47 मल्टीप्लाई बाय 163.5, 403.8 आंसर आ रहा है भाई। महद चेक करो एक बार। करीब था सर, बहुत करीब था सर। अरे बाबू, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम्हारे 7 के बाद 6 होगा जी। तो बात खत्म हो गई ना, एक ही चीज तो है, तो मसले वाली बात नहीं है। चलो 403.8 कर लेते हैं भाई, क्योंकि मेरे ख्याल में जो आपके हाथ में हैंड आउट है उसके अंदर भी 403.8 ही लिखा हुआ है। ऐसी है या गलत कह रहा हूँ? वहां पे तो 403.5 है। अरे भैया वो तो बेहतरीन हो गया। चलो भाई हया, मुझे बताओ अगला क्या करना है, अगला काम क्या करना है हमें? हया, वॉल्यूम निकालना है इसको। किसका वॉल्यूम निकालना? हाइड्रोजन का। चलो अब इक्वेशन में जिंक के साथ जिंक सल्फेट की अहमियत नहीं है, अब अहमियत किसकी है? मलाइका बता दो जल्दी से। अब इस जिंक के साथ अहमियत किसकी है? यार ये क्या मसला है बेटा? मलाइका, दर्शना बताओ। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास हमारी अहमियत है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन बना लिया अपने हिसाब से। जिंक को किसके साथ रखना है? हाइड्रोजन के साथ। तुमने जिंक को रख लिया हाइड्रोजन के साथ, सही है? किसी को मसला तो नहीं है इस इक्वेशन को बनाने में? नो सर। कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने हमेशा एक बात कही है, स्टेचियोमेट्री की सबसे खूबसूरत बात यही है, आप किसी भी चीज को किसी भी चीज के बराबर रख सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो मैंने रख लिया जिंक को हाइड्रोजन के बराबर में। अब जिंक और हाइड्रोजन है। जिंक का मास 60 क्या था? क्या था? 65। हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम्स। क्या लाइन इंग्लिश में लाइन बनाऊं या ऐसे ही कर दूं? ऐसे ही कर दें। ऐसे ही कर दें, सही है भाई। दर्शना समझ में आ रहा है ऐसे? हया? यस सर। अनम नहीं आई ना आज? अच्छा चलो ऐसे ही कर देते हैं। 65 की जगह मुझे क्या लाना है? ताहा क्या लाना है? 1। ले आया मैं 1 ग्राम। तो दूसरी तरफ क्या होगा हया बताओ? हया दूसरी तरफ 2 डिवाइडेड बाय 65। जल्दी, दैट्स गुड। मार्क डिवाइड करके आंसर बताओ क्या आ रहा है? दर्शना चेक करो भाई आंसर क्या आ रहा है? 0.03। ऐसी है भाई दर्शना? 0.03 आ रहा है। चलो खैर हो गई, 0.03। बेहतरीन हो गया। हाँ भाई बोलो। सर मुझे समझ नहीं आ रही है, अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हम 22.4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं, मसला ये है कि वॉल्यूम निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? अगर वॉल्यूम निकालना है तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया ना, तो मास से पहले मास में ही जाओगे फिर वॉल्यूम में जाओगे। तुम जो अपनी वाली ट्रिक लगा रहे हो ना,
जी वो नहीं लगाओ, अभी फंस जाओगे उसमें। ठीक ठीक है ठीक है। तुम्हारी ट्रिक वो जो मदर ऑफ फॉर्मूलाज वाली थी ना, मोल में कन्वर्ट करके जाने की थी, जी वो तुम उसमें अभी फंसोगे, तुम वो वाली लगाओ नहीं। अगर वो वाली ट्रिक से तुम्हें करना है सॉल्व तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा अलग से वो। सही है? सही है सर। तो ये 1 ग्राम से क्या हो गया, 0.03 ग्राम। ऐसी है हया, 1 की जगह क्या लाना है अब मुझे? 163.5। 163.5 ग्राम्स। मलाइका, मलाइका तुक्का तो माइक नहीं खुलेगा। दर्शना बताओ भाई, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया? 0.03 मल्टीप्लाई बाय 163.5, आंसर क्या आ रहा है? फोर पॉइंट 905। 4.905 ग्राम्स। बात यहां तक क्लियर है? जी सर। सबका आंसर यही आ रहा है? चेक किया है? रिले नहीं किया करो एक दूसरे के ऊपर, आंसर चेक किया करो। वो मेरे पास तो जी टाइम नहीं है, सर, मैं सही आ फोन रहा है। निकाल के कैलकुलेट करूंगा। हमारे पास क्या आ गया? क्या मेरा सवाल का ये वाला जो पार्ट था पूरा हो गया या अभी कुछ बाकी है? इस पार्ट में मैंने मास निकाल लिया, क्या चाहिए था यहाँ पे? वॉल्यूम। ऐसी है बात, यहां तक समझ गए? क्लियर है यहां तक जी बात? अच्छा, जी अभी जी क्या निकालना है मुझे? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए महाद पहली लाइन क्या होती है? किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं, पहली क्या लाइन है? 1 मोल ऑफ किसका वॉल्यूम निकाल रहे हो मेरे बेटे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर आएगा किसके? हया किसके बराबर आएगा? 22.4 dm3। 22.4 dm क्यूब। दर्शना मुझे बताओ अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पे? दर्शना जी सर। क्या होगा अगला स्टेप? बेटे कहाँ चली जाती हो? क्या आगे पीछे काम वाम कर रही हो घर में कुछ? 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम्स लिख लेंगे, 2 ग्राम्स ऑफ H2। बिल्कुल अटेंटिव बैठो भाई सारे। 22.4 dm क्यूब। कहा क्या होगा अब आगे? ये 2 ग्राम की जगह क्या करूंगा मैं? मुझे इस मास का वॉल्यूम निकालना है मेरे बच्चों, इस मास का। मेरे पास तो 2 ग्राम का वॉल्यूम है, मुझे इस मास का निकालना है। कैसे निकालूंगा बताओ मुझे? कहा क्या करना है अगला स्टेप बताओ? 4.905 ग्राम। डायरेक्ट कैसे लाऊंगा? 4.905 डायरेक्ट आ ही नहीं सकता। सर 1। 1 ले आऊंगा भाई। 1 ग्राम ऑफ H2। जो तुम कह रहे हो ना था वो कर सकते हैं हम, लेकिन वो मैं सिखाऊंगा नहीं तुम लोगों को। डायरेक्ट मतलब 2 के बाद डायरेक्ट 4.905 आ सकता है। 2 के बाद डायरेक्ट 4.905 वाला स्टेप भी आ सकता है, बीच में से 1 ग्राम गायब हो जाएगा। लेकिन जब तुम लोग इसको करने में पक्के हो जाओगे फिर वो सिखाऊंगा। तो 1 ग्राम किया, यहाँ पे क्या होगा महाद? महाद सो गए? आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो फिर क्या हुआ बोलो, क्या होगा आगे? सर आप डिवाइड करें 2 से। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 22 है, यानी कि ये कितना बन जाएगा? 11.2 11.2 डीएम क्यूब बन गया 1 के लिए। सर अब मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4.905 4.90 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो 4.905 ग्राम्स ऑफ H2 इस तरफ भी, यहाँ 11.2। दर्शना कैलकुलेट कर लो जल्दी से। माँ तुम भी कैलकुलेट करके बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। ता कैलकुलेट करके चेक करो भाई 54.93। क्या आ रहा है? 54.9। क्या सवाल का 936 दूसरा क्या आ रहा है महात? बोलो। भूल गया। अबे सवाल जवाब क्या आ रहा है वो बोलो। 54.936 4.906। सही है, 9 तक आ गया ना, आगे वाले नंबर छोटे हैं, बड़ा कर कुछ नहीं कर सकते वो तो, हम उसको नहीं लिखेंगे। मुझे बताओ सवाल का दूसरा पार्ट मुकम्मल हो गया या नहीं हुआ? हो गया हो गया। हो गया ना? हो गया। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना निकाला तुम लोगों ने मेरे बच्चों?
54.9। 54.9 अब क्या निकालना है? तीसरी चीज निकालनी है। कोई मुझे इसको निकालने का जरा तरीका बता दे कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। कोई बता सकता है क्या करना पड़ेगा? सर इसमें पार्टिकल्स यूज करेंगे। पार्टिकल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बताओ मात क्या होता है? 6.03 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय पावर 24। 10 फॉर्मूला बता दे कोई मुझे जरा, कंप्लीट फॉर्मूला क्या होगा इसका? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁴। अबे वो तो है ना मेरे बेटे। भाई और किसी का कोई जवाब है? किसी के पास कोई बात है करने की? दर्शना, मलाइका, हया, सब खामोशी का इजहार कर रहे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। देखो, जब भी किसी सवाल में आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए जाएं तो याद रखना फॉर्मूला सिर्फ एक होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्लैश एटम्स। ये बराबर होता है किस चीज के? Na, यानी कि वो वैल्यू जो महत बता रहा था 6.02 और नहीं बताई, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। मल्टीप्लाई कराएंगे मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर आपके पास कोई एटम्स का सवाल है तो लाजमी बात है एटॉमिक मास आएगा, क्योंकि सिंगुलर एलिमेंट का जिक्र होगा। आपको इस फॉर्मूले को करने के लिए क्या क्या चाहिए? भाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, पता है सबको। मॉलिक्यूलर मास चीज को देख के पता चल जाएगा। आपको क्या चाहिए? सिर्फ क्या चाहिए आपको? मास। तो क्या मास निकाला हुआ है हाइड्रोजन का तुमने? जी सर। तो उसी को यूज कर लेंगे। आओ जरा जल्दी से, मैं इस फॉर्मूले को डब्बा बना के साइड में कर रहा हूं। मैंने ऊपर लिख के दिखा दिया। मालूम करना है मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसी है, मास यही है। मास दोबारा कैलकुलेट नहीं करना सवाल में। एक बार जो कैलकुलेट हुआ है मास, उसी को अंग्रेजी का एक जुमला लिख लेना। इन द अबव इक्वेशन बाय द जिंक of 163.5 ग्राम we will get the 4.905 grams of hydrogen। बात समझ रहे हो? और फिर उसको यहां यूज कर लेना। फॉर्मूला क्या होता है भैया? आपने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर Na मल्टीप्लाइड बाय मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आएगा, फॉर्मूला मास आएगा, बता दो। मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्यों आएगा? कोई बताएगा मुझे क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम एटम निकाल रहे हैं। अबे क्योंकि हमारे पास H2 मौजूद है। H2 का मॉलिक्यूल होता है जब भी कोई सिंगुलर एलिमेंट मौजूद हो, जैसे कार्बन, जैसे कैल्शियम CaC, एक ही एटम मौजूद हो तो सिंगुलर एलिमेंट कहलाता है। और जब भी कोई सिंगुलर एलिमेंट मौजूद होगा तो लाजमी सी बात है उसका एटम्स होंगे। सिंगुलर एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम्स होते हैं। लेकिन जब भी कोई मॉलिक्यूल मौजूद होगा, कंपाउंड मौजूद होगा, जैसे H2, एक से ज्यादा एटम्स आपस में मिले हुए हैं, अलग एलिमेंट्स के या एक ही एलिमेंट्स के, तो उसके लिए हम मॉलिक्यूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मॉलिक्यूल्स। बात यहां तक समझ में आ रही है सबको? Yes, दे sir. दे। चलो फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है? नहीं। तो एज इट इज लिख लो मेरे बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लिया। क्या मुझे Na ये Na क्या है? कोई बताएगा मुझे? हया, Na क्या है ये? हया, आवाज आ रही है हया या नहीं आ रही? ता तुम बताओ ये Na क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। नहीं ना, Na मेरे बच्चे, ये वाला Na ये क्या है? दर्शना, हया, मलाइका, महत, सबसे पूछ रहा हूं, ये Na बताओ क्या होता है? 6.02। इसका नाम क्या है? ये तो वैल्यू है ना। एवोगाड्रोस नंबर होता है ना मेरे बच्चों ये। आओ आगे लेके चलते हैं इस कहानी को। वैल्यू पुट कर दो। Na की वैल्यू
6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 कर दिया पुट। अगली चीज मल्टीप्लाई के साथ क्या लिखा हुआ है? मास। मास कितना है आपके पास? कितना मास निकाला था? 4.905। 4.905 मल्टीप्लाई कर लेना भाई, मल्टीप्लाई बाय 4.905। डिवाइड किससे कराना है? मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन? 2 पीछे से आया भागता हुआ एकदम से, 2 चलो बताओ आंसर क्या आ रहा है कैलकुलेट करके ओवरऑल मुझे जल्दी से, बिल्कुल भी मिनट जाया ना हो। सर 3500। माद, माद बात सुनो मेरी, जी सर। मैं वैल्यूज बता रहा हूं, कैलकुलेटर में जरा लिखो। 6.02 लिखो। 1 मिनट सर, अब बोले। 6.02 जी। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4.905 4.905 इक्वल्स टू दबाओ। जी। क्या आंसर आया? 29.5। 29.5। तो 29.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 2। अब 29.5 को डिवाइडेड बाय 2 करके दिखा दो मुझे। 29.5 डिवाइड बाय 2। हाँ 14.75। बाकी किसी ने सॉल्व किया भाई? माँ दिया आंसर है, लिख लो। ठीक। पानी दे दो। बाकी दर्शना सॉल्व किया? तहा? जी सर, यही आ रहा है। जी यही आ रहा है? जी सर। अरे वाह, मैं तो यही। पास हो गया यार। मैंने पास करवाया। चलो अच्छी बात है, अल्लाह में तुम्हें भी पास कराया हर जगह भाई। अच्छा भाई मेरे बच्चों, अब जरा एक छोटी सी बात मुझे सबसे पहले करनी है। सर जुल्फ़िकार ने मुझसे कहा था कि मैं आप लोग से पूछ लूं। सर जुल्फ़िकार ने कोई फॉर्म वॉर्म दिया है तुम लोगों को? ऐसी है? जी सर। जी सर। फिल कर दिया वो सब ने? जी 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 सर। सर। महाद फिल कर दिया? हया, दरशना, जी सर। तहा? जी सर। कर दिया सर। चलो सही है, अच्छी बात है। अच्छा अब दूसरी बात ये कि संडे को है हमारी एक क्लास। सही है? अच्छा। हाँ संडे को है हमारी एक क्लास और वो ऑलमोस्ट होगी 1.5 घंटे की, रख लेंगे 1.5। सही है? ओके सर। सही है। और 1.5 घंटे की क्लास होगी और उसमें हम करेंगे क्या? सिर्फ पास पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे ये सवाल मैंने अभी आपको कराया है ना, तो मैं अभी आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन जरा नोट डाउन ओके करो। सर। क्वेश्चन 2008 का ओके। क्वेश्चन हमने कर लिया, 2007 वाला क्वेश्चन आपने करना है। जी उसके ऊपर देखो 2006 और 2018 लिखा हुआ है। जी। मिल गया? मिल गया सबको? 2006 और 2018 एक साथ ही लिखे हुए। 100 ग्राम्स ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। मिल गया? सर फिर से बताया कौन सा? मैंने कहा जो 2008 मैंने 2006 अभी और कराया है, 2007। उससे ऊपर 2007 जो है वो आपने करना है खुद, जिस जी। KClO3 वाला है उससे ऊपर आ जाओ। तो 2006 और 2018 कॉमा डाल के लिखे में एक साथ, यानी कि दोनों सालों में ये क्वेश्चन आया एक साथ। जी सर। सही है। तो 100 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वाला क्वेश्चन है। अच्छा इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी आपको टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है। टेम्परेचर और प्रेशर का हमारा अभी कोई काम नहीं है, नहीं है। अभी कोई काम नहीं है, तो आपने उसको छेड़ना ही नहीं है। आपको बस सिंपल जो है वो इस सवाल से वॉल्यूम मालूम करना है। बात क्लियर हो गई? बस वॉल्यूम मालूम मालूम करना हाँ है। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो, उससे तुमने ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करना है। सही है। सही है। और 2004 का सवाल, इसकी इक्वेशन कोई बता सकता है मुझे 2004 वाली, या मैं लिखवाऊं अभी तुम लोगों को? लिखवाएं। लिखवाएं सर। चलो मैं लिखवा रहा हूं।
देखो वही वाली इक्वेशन है, हम नॉर्मली हर क्वेश्चन में यूज करते हैं इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन में यहाँ लिख दूं, ये सब कॉपी डाउन कर लिया ना तुम लोगों ने? जी सर। मैं मास वाली साइड से लिख रहा हूँ इक्वेशन। वो है तुम्हारे कैल्शियम कार्बोनेट वाली इक्वेशन है, CaCO3 रिएक्शन के बाद CaO प्लस CO2। सही है ये? सही है ना भाई? जी सर। अल्लाह अकबर। तो ये आपने कितने एयर्स होगा, मैं क्वेश्चन जरा देख लूं। 2007 आप कर रहे हैं, 2006 आप कर रहे हैं, 2004 आप कर रहे हैं। 3 क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं। बात यहां तक क्लियर है? उसके ऊपर आ जाओ, 2003 है, 3 वाला भी तुम लोग खुद ही कर लोगे। जब 2000 तुम लोगों ने 7 करोगे तो 3 वाला भी खुद ही कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है उसमें। 2001 वाला हम संडे को करेंगे। 2000 मतलब जिन क्वेश्चंस का मैं नाम ले रहा हूं ना इस वक्त, एक छोटा सा फेवर कर देना मुझे, दर्शना या हया, तुम दोनों में से कोई एक। दर्शना जी सर। फेवर ये कर देना मुझे बेटा कि अभी जो एयर्स मैं बता रहा हूँ ना जिनके क्वेश्चंस, वो एयर एक पेज पे लिख लेना, और पेज पे लिख के एक छोटी सी चिट पे लिख के पिक्चर भेज देना जरा ग्रुप में ना, ताकि ठीक है सर। जो खवातीन है ना उनको पता चल जाए, जो एक आध नहीं आई हुई आज क्लास में। और मैसेज पे लिख देना कि ये असाइनमेंट के क्वेश्चन सर ने सॉल्व करने के लिए कहा है, संडे को सर पूछेंगे पहले ये। तो मैं एयर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 2007, 2006, 2004, फिर आइए 2003, फिर आइए 2000 और पीछे के फिर सारे तुम लोग खुद ही कर सकते हो, उसमें कोई मसले वाली ऐसी बात मुझे नजर नहीं आ रही। 1991 में कराऊंगा और 2001 में कराऊंगा बस। अब सही है? तो सर जितने जी अभी सर। आपने जितने अभी तक हमने कर लिए ना पीछे से, वो तो हो गए। उससे ऊपर के जितने थे स्टेचोमेट्री के, उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ सर, जितने अभी आपने जो लिखवाए हैं ये करने हैं या जितने बच्चे हैं सारे वो करने नहीं हैं? नहीं मेरे बेटे, ऊपर के जो है ना वो तो आप लोग कर लेना, जितने मैंने मार्क करवाए ना, जो मैंने बताए, मैंने कौन कौन से जी। बताए आप लोगों के लिए। अभी मुझे जरा एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, 2007, 6, 4, 3 और 2000, यही बताया बस मैंने तुम्हें, है ना? जी। ये तो आप लोगों ने संडे से पहले सॉल्व करके रखने हैं सबने। मुझे किसी किस्म की कोई टोपी नहीं चाहिए, अभी बता रहा हूँ बहुत प्यार मोहब्बत से। कोई किसी किस्म की मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि सर हमारा ये था वो था ऐसा मसला था। ये सबका काम कंप्लीट होना चाहिए। सही है भाई? सही सर, सही, फुल टॉपी। फिर उसके बाद जी सर। है, पूरी कोशिश जी करेंगे। जी सर। कोशिश नहीं करना था बेटा, बहुत टाइम है, आज की रात है, कल का दिन है। हो जाएगा सर सर। पबजी अनबैन हो गया ना सर इससे। बेटा पबजी अनबैन हो गया, ऐसा ना हो कि लैपटॉप तुम्हारा बैन करा दूं मैं घर पे आके। अच्छा पता है अच्छा फिर मैं अच्छा। अगर घर आऊंगा तो लैपटॉप बैन हो जाएगा। जी जी। चलो खैर, तो मसाइल हल होगा तुम्हारे तो। खैर बाकी सब भैया ये करके रखना है सबने संडे तक। इंशाल्लाह संडे की एक्स्ट्रा क्लास हम लोग रखेंगे। टाइमिंग अगर कोई अपनी फिजिबिलिटी मुझे बताना चाह रहा है तो बता दे कि सर ये टाइम रख लें, अगर कोई आप लोग फिजिबल समझते हैं तो। सुबह को।